हेलो फ्रेंड्स, ये है डे 1 ऑफ 10 मिनट रिवीजन सीरीज का। सबसे पहला चैप्टर है जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग है हमारा। इसे हम सिर्फ 10 मिनट में रिवाइज करेंगे, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने इस जो पूरे चैप्टर के 3 आवर्स के वीडियो लेक्चर देख लिए हैं, तो फिर इस 10 मिनट की रिवीजन सीरीज में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सारे की सारी टॉपिक्स अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, रिकैप हो जाएगी। सबसे पहले बात आती है मैटर क्या होता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं, जो कि स्पेस लेती हैं और उनका कुछ मास होता है, यानी उनके पास कुछ वेट होती है, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? तो मैटर्स को हम लोग 2 टाइप से डिफाइन करते हैं, एक स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया और एक मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स हो गया। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनके पास डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम होते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, ये सॉलिड है, इसकी शेप और जो वॉल्यूम है एकदम डिफरेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। इसके पार्टिकल मूव नहीं हो सकते। अभी हम इसे कहीं फेंकेंगे तो ये मूव तो होगा ही नहीं, इसके जो पार्टिकल्स हैं यहीं रहेंगे। ठीक है, और ये कंप्रेस नहीं हो सकते। अभी किसी भी सॉलिड को अगर आप लोग कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस नहीं हो सकता है। जैसे कुछ भी ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, बेड ले लीजिए, ये सारी चीज़ें आपकी सॉलिड में आ जाती हैं। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, जिससे इसका अपोजिट, ये डिफरेंट शेप का तो होता नहीं है, किसी भी तरह शेप में आ जाता है पानी हमारा। इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, ये फ्लो करता है, ठीक है, बहता है। इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, लिक्विड को कंप्रेस भी किया जा सकता है। वही बात आ जाती है हमारी गैस की। तो गैस जो होता है वो भी, उसका कोई भी डिफिनिट शेप तो होता नहीं है। ठीक है, वो उसका डिफिनिट शेप नहीं होता है, वो फ्लो नहीं कर रहा होता है, वो कंप्रेसिबल रहता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम लोग बात करेंगे अगर एलपीजी की, तो एलपीजी में एल क्यों आता है? क्योंकि ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। तो लिक्विड कहाँ से आया? यानी कि हमने गैस को इतना कंप्रेस कर दिया कि वो लिक्विड में चेंज हो गया है। समझे? ठीक है, और ये जो मैटर्स जितने भी पार्टिकल से बने हैं, उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है कोहेंसिव फोर्स। ठीक है, सेकेंड है हमारा चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर का क्या स्टेट भी चेंज होता है। अगर ये सॉलिड तो क्या लिक्विड हो सकता है, अगर लिक्विड हो तो क्या वो सॉलिड हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज होना, यानी मैटर में चेंज जब आता है तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में चेंज आता है वो क्या होता है, और जब प्रेशर में चेंज आता है तो क्या होता है। ये 2 डिफरेंट अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो जब टेम्परेचर में चेंज आता है तो फ्यूजन होता है, सब्लिमेशन होता है और इवोपरेशन होता है। फ्यूजन या फिर मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, जैसे आइस क्यूब वाटर में चेंज हो जाता है। सब्लिमेशन क्या होती है? जैसे डायरेक्ट जब सॉलिड से सीधे सीधे गैस में चेंज होने लगी, सॉलिड से सीधे जब गैस में चेंज होने लगती हैं चीज़ें, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आइस क्यूब था, वो डायरेक्ट गैस बन गया, वेपर बन गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। एवोपरेशन तो आप लोग बहुत ज़्यादा जानते होंगे, वाटर का एवोपरेशन होता है, जो कपड़ा डाल देते हैं वो एवोपरेशन से सूख जाता है। तो ये 3 चीज़ें इसकी आ जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं डिक्रीजिंग टेम्परेचर की। ये तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या क्या होता है पता चल गया। टेम्परेचर जब घटता है तो क्या क्या होता है वो पता चल जाएगा अभी। सबसे पहली बात होती है फ्रीजिंग, मतलब कि पानी क्या होने लगता है? फ्रीज होने लगता है। तो ये तो बहुत ईजी है कि लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है फ्रीज होने पे। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जब वेपर, जैसे कि हमारा बादल कैसे बनता है, वो कंडेंसेशन प्रोसेस से ही बनता है। जैसे पानी ऊपर जाता है, ठंडी होती है जो भाप, और वो किस फॉर्म में बदल जाती है? क्लाउड के फॉर्म में बदल जाती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, गैस से लिक्विड में चेंज हो गया। सब्लिमेशन जब वेपर से क्या बन जाए? सॉलिड बन जाए। जैसे इसका उल्टा है। ठीक है, सब्लिमेशन का ही उल्टा ये वाला है, जब टेम्परेचर हम लोग कम कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वेपर से अब सॉलिड में डायरेक्ट चेंज हो जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन प्रोसेस। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर मैटर का डिफिनेशन तो बता दिए, जो भी चीज़ें पार्टिकल से बल के बनी होती हैं, ठीक है, उनका स्पेस होता है, उनके पास कुछ स्पेस होती है, और क्या होता है? उनका मास होता है। और मास और वेट क्या होता है ये तो कमेंट में आप लोग लिख के बता दीजिएगा। फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, यानी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसके पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी हमेशा ये लोग क्या कर रहे होते हैं, जैसे कि पार्टिकल है, कभी इधर मूव करेगा, कभी इधर मूव करेगा, कभी इधर, रैंडम मोशन, इसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन करते हैं ये लोग। तो सबसे ज़्यादा ये जो होता है वो गैस में होता है, क्योंकि गैस में स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है, लिक्विड में बहुत कम रहता है, सॉलिड में उससे भी ज़्यादा कम रहता है। जैसे कि ये मान लीजिए पार्टिकल्स है, अब ये मूव नहीं कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कम पार्टिकल्स मूव करते हैं वो सॉलिड में करते हैं। वहीं अगर ये लिक्विड लिक्विड होता है, तो ये जो पार्टिकल्स है, मान लीजिए इन सबको पार्टिकल मानते हैं, छोटे छोटे क्यूब को, ये क्या कर रहे होते हैं? मूव करने लगते हैं, क्योंकि थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। वहीं अगर गैस मिले, यानी बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाए, तो और ज़्यादा मूव करता है। ठीक है, और इनके बीच में क्या रहता है? स्पेस रहता है, पार्टिकल्स के बीच में। जाहिर सी बात है, ये सॉलिड है तो इसके भी बीच में स्पेस है। सॉलिड में भी स्पेस रहता है लेकिन बहुत कम रहता है, सॉलिड में सबसे कम रहता है।
उसके बाद से लिक्विड में रहता है, उसके सबसे ज़्यादा किस में रहता है, गैस में रहता है, स्पेस होता है, ठीक है, मैं लिख देता है स्पेस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो कि स्टार्ट में ही आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ। इसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एडहेसिव फोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर भी बता देना चाहिए। एंड लास्ट वन आता है कि हमारे कितने स्टेट्स के मैटर होते हैं, 3 स्टेट्स के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जिसका कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है, रेगुलर अरेंज पैटर्न में होते हैं, सिंपल एज दैट। लिक्विड जिसका कोई शेप नहीं होता है, जाहिर सी बात है, वो पानी का कोई शेप तो होता ही नहीं है, वो अरेंज होते हैं कैसे, रैंडमली अरेंज होते हैं, कहीं भी उसके पार्टिकल मूव करते रहते हैं, फ्लो होते हैं वो। गैस भी जो होती है उसकी कोई शेप नहीं होती है, ना उसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, और वो किस कैसे अरेंज होती है, रैंडमली मोशन करती है। तो ये हो गए आपके एकदम 5 मिनट के रिकैप, 5 मिनट के रिकैप समझिए आपके। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस टाइप की वीडियो, अगला जो चैप्टर है वो किस पे बनाया जाए। 5 मिनट्स की रिकैप बनाते हैं और ईजी करते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।